स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल इंस्पायर्ड लाइफ में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाले यात्रियों से भीख मांगकर अपनी जिंदगी काट रहा था। एक सुबह जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर सूट बूट पहने एक लंबे से आकर्षक व्यक्ति पर पड़ी जो वहां खड़ा होकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस व्यक्ति को देखते ही भिखारी ने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर मालूम पड़ता है, इससे भीख मांगने पर जरूर मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इसी उम्मीद के साथ वह उस लंबे व्यक्ति के सामने हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ मदद कर दीजिए। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो एक भिखारी हूँ, लोगों से मांग कर ही अपना पेट भरता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने के लिए है तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। इतना कहने के बाद वह लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठकर चला गया। उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह एक किनारे में बैठकर उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज्यादा पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल उनसे मांगता ही रहूंगा? पूरे दिन वह इसी द्वंद में फंसा रहा। आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने यह निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद एक भिखारी है, तो भीख के बदले में वह लोगों को क्या दे सकता है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ इस बारे में सोच रहा था, तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह स्टेशन में भीख मांगने पहुंचा। अब जब भी उसे कोई भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास देने के लिए फूल होते थे तब तक उसे बहुत आसानी से भीख मिल जाती थी। लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते थे तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चल रहा था। एक दिन जब वह स्टेशन में भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति सूट बूट पहने ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे भीख दीजिए तो मैं बदले में आपको कुछ फूल दूंगा। उस व्यापारी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने बदले में कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, अब तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखों में अब एक चमक आ गई थी और अंदर से कुछ कर गुजरने का उत्साह उमड़ रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर एक विजेता की तरह हाथ उठाकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। लेकिन उस दिन के बाद वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 1 साल बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरी जानकारी में हम लोग तो पहली बार मिल रहे हैं।
पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं है, वैसे हम पहले 2 बार कब और कहां मिले थे। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओ याद आया, तुम तो वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। तुम तो पूरी तरह से बदल गए हो, लेकिन आज तुम इस सूट बूट में कहां जा रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो। तब पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह अटल नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने इसे बहुत गहराई से महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी खुद को देखा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं रहा, बल्कि व्यापारी बन चुका हूँ। मुझे समझ आया कि लोग अचानक मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहाँ मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी बन चुका हूँ। उस दिन मैंने निश्चय किया कि मैं अपने इस व्यापार को बड़ा करूंगा। ट्रेन में फूल बेचने से जो पैसे इकट्ठा हुए थे, मैंने उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया है। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें जीवन का एक अनमोल सबक मिलता है कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर का निर्माण करती है। जब तक भिखारी खुद को सिर्फ एक मांगने वाला समझता रहा, तब तक उसकी हालत वैसी ही बनी रही। लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला और देने की मानसिकता अपनाई, तो उसकी दुनिया बदल गई। जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए हमें पहले कुछ देना पड़ता है। यह नियम सिर्फ व्यापार में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में लागू होता है। चाहे वह रिश्ते हो, करियर हो या फिर आत्मविकास, दुनिया के सभी सफल लोग इसी नियम का पालन करते हैं। वे केवल लेने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि देने की आदत विकसित करते हैं। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपनी पहचान को छोटे दायरे में सीमित नहीं करता, बल्कि खुद को एक नई दृष्टि से देखने की कोशिश करता है। भिखारी ने जब फूलों को भीख के बदले में देने की आदत शुरू की, तो वह अनजाने में एक व्यापारी बन गया। यह हमें सिखाता है कि अवसर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें उन्हें देखने की क्षमता विकसित करनी होगी। अगर हम खुद को सीमाओं में बांध कर रखते हैं, तो हमारी दुनिया भी सीमित ही रह जाती है। लेकिन जब हम खुद को ऊंचाइयों तक पहुंचने के काबिल मान लेते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें सफल बनाने के लिए अपना सहयोग देने लगता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता आपकी मानसिकता में छिपी होती है। अगर आप खुद को कमजोर, छोटा या अयोग्य समझते रहेंगे, तो परिस्थितियां भी वैसी ही बनेंगी। लेकिन जब आप खुद को मजबूत, काबिल और बड़ा सोचने लगेंगे, तो दुनिया भी आपको वैसे ही देखने लगेगी। इसीलिए अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना हो। खुद को सीमाओं से मुक्त करें, आत्मसम्मान जगाएं और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करें। जब आपकी मानसिकता सफल लोगों जैसी बन जाएगी, तो सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।